नमस्कार, बड़ी खबर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। साइक्लोन यास ने बंगाल की खाड़ी में तेजी पकड़ ली है और साथ ही अगले 24 घंटे में यह तूफान बंगाल और ओडिशा के तटों से टकरा सकता है। साथ ही साइक्लोन ताउते के बाद में भारत के सामने अब एक और महाचुनौती बनकर सामने आ रहा है। बंगाल ओडिशा के तटीय इलाकों में अब लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का काम भी लगातार चल रहा है और इसके साथ ही एनडीआरएफ सहित कई अन्य एजेंसियों ने यहां पर मोर्चा संभाल लिया है। तो वहीं पर सूर्य देव के कृतिका से रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ ही आज से नौतपा भी शुरू हो रहा है, यानी कि अगले 9 दिनों तक तेज गर्मी देखने को मिलेगी। आपको यह भी बता दें कि इस दौरान सूर्य की किरणें सीधे धरती पर पड़ती है। इस दौरान वृषभ राशि में 4 ग्रहों की युति होने से गर्मी का असर अब ज्यादा होगा और तेज गर्म हवाएं यहां पर चलती हुई महसूस होगी। वहीं पर मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में आए आज चक्रवात से कई राज्यों में मौसम पर विपरीत असर भी इस दौरान देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें आज से नौतपा शुरू हो रहा है। उसके साथ ही लगातार ताउते तूफान के बाद में जो यास तूफान है उसके भी कहर बरपाने की यहां पर लगातार खबरें सामने आ रही हैं और इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। आपको बता दें हमारे सहयोगी रमेश पुरोहित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि हाल फिलहाल में ताउते तूफान अपना कहर बरपा के गया है और उसके बाद में अब खबरें सामने आ रही है कि ताउते के जाने के बाद में यास तूफान जो है वो काफी घातक यहां पर साबित होगा। साथ ही आज से नौतपा भी शुरू होने वाले हैं, तो कह सकते हैं कि कुल मिलाकर काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाले ये दिन। जी सही कह रहे हैं कि प्रीति, अभी इन दिनों में एक प्राकृतिक परिवर्तन जिस तरह से दिखाई दे रहा है। ताउते जो है चक्रवाती तूफान अभी यहाँ जो है गुजरा है महाराष्ट्र और राजस्थान सहित जो दक्षिण के जो राज्य है वहाँ से केरल कर्नाटक होते हुए राजस्थान तक उसकी जो है प्रभाव और असर दिखाई दिया है और वह अभी गुजरा। उसको ज़्यादा वक्त नहीं हुआ कि साथ में ये जो यास तूफान है वह भी आ गया और वह जो है बंगाल की खाड़ी, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों को सटता हुआ वो मैदानी भागों की ओर बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से अभी जो स्थितियां बन रही है प्राकृतिक बदलाव की, परिवर्तन की, वह भारत के लिए काफी चिंता का विषय इस कारण से भी हो जाता है क्योंकि अभी कोरोना से हम निपट रहे हैं। तो हमारे सामने दोहरी तिहरी चुनौतियां है कि कोरोना से भी निपटा जाए, साथ में यह जो तूफान आते हैं, चक्रवाती तूफान आते हैं, इससे जो तकलीफ होती है, परेशानियां होती है, जो संकट सामने आता है उससे भी हमको लड़ना भिड़ना पड़ता है। तो भारत अभी एक अजब सी दुविधा की स्थिति में है कि वह लगातार पिछले 1 साल से कहीं न कहीं किसी न किसी जो है समस्याओं से ग्रस्त रहा है। लिहाजा जो है चाहे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों की बात है, वहां पर भी जो प्रशासनिक जो व्यवस्था होती है पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है उस प्राकृतिक आपदा से लड़ने के लिए। अब बात करते हैं नौतपा की। तो नौतपा एक प्राकृतिक और खगोलीय घटना मानी जाती है जो कि सूर्य और जो हमारे जो आकाश में जो ग्रहों की जो गतियां होती है वह एक स्वाभाविक गति से चलते हैं जिसको कि ऋत भी कहा जाता है। ऋत एक कॉस्मिक ऑर्डर होता है कि जो प्राकृतिक जो ग्रहों की जो स्थिति होती चाल होती है उसके आधार पर होता है। लिहाजा इस प्राकृतिक परिवर्तन के इस संधि काल में चूंकि कि अब गर्मी धीरे धीरे जाने वाली होती है और मानसून का सीजन आएगा, तो ये बीच का जो वक्त होता है जिसमें तेज गर्मी भी पड़ती है और ऐसा भी माना जाता है कि तेज गर्मी के कारण से जितनी तेज गर्मी होती है उतनी ही अच्छी बरसात होती है। तो यह वो वक्त आ गया है जब आज सुबह जो है सूर्य जो है उसमें क्या रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश किया है और रोहिणी नक्षत्र में वे 9 दिन तक रहेगा। मतलब 15 दिन का जो एक नक्षत्र में सूर्य का 15 दिन का जो ट्रांजिट पीरियड होता है उसमें से पहले 9 दिन बहुत तेज जो है गर्मी पड़ती है। उसका भौगोलिक जो है आधार यह भी है कि
इन दिनों में सूर्य जो है चंद्रमा से सीधा संपर्क में रहता है, बहुत नज़दीक होता है, तो उसकी किरणें सीधी जो है पृथ्वी तक पहुंचती है। लिहाजा जो तेज़ गर्मी का जो असर है वह 9 दिन तक दिखाई देता है और अगले जो 6 दिन है धीरे धीरे उसमें कमी दिखाई देती है। अब भौगोलिक अगर बात करें, मानसून की बात करें, तो ऐसा माना जाता है कि जितनी तेज गर्मी पड़ेगी उतनी ही अच्छी बरसात की संभावना होती है। कारण यह है कि यह मानसून का एक गर्भकाल भी माना जाता है, गर्भ धारण का समय होता है मानसून का। तो मैदानी भागों में जो गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठती है, कम दबाव का वहाँ पर क्षेत्र बन जाता है। और आप देखिएगा कि ये जो ताउते तूफान है और ये जो यास का जो चक्रवाती तूफान है, वो जो हवाएं हैं, जो दक्षिण पश्चिम से जो हवाएं उत्तर की ओर बहती है, तो वो जो वैक्यूम सा पैदा होता है मैदानी इलाकों में, तो वहाँ पर वो तेज़ी से जो है जाने का प्रयास करती है। तो उस दोनों तरह की जो परिस्थितियाँ मैदानी भागों में बनती है, तो वहाँ पर बरसात है, मानसून है और तेज हवाओं का एक चक्रवाती जो है क्षेत्र परिसंचारण तंत्र जैसा बन जाता है। लिहाजा ऐसा माना जाता है और कहा भी गया है कि नौतपा के दौरान अगर वहाँ पर बरसात होती है, तेज बरसात होती है, तो मानसून कम रहेगा। तो लिहाजा हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है, ज्योतिष आधारित आकलनों में भी ये कहा गया है कि जितनी तेज़ गर्मी पड़ती है नौतपा के दिनों में, उतनी ही अच्छी बरसात होती है, क्योंकि वो जो वैक्यूम वहाँ पे बनता है, उस वैक्यूम से जितनी तेज़ गर्मी धरती से उठती है, तो समंदर से जो पानी वाष्प बन करके आता है और उन जगहों को ले लेता है, जो वैक्यूम बनता है वहाँ तक वो फैलता है। तो ये एक चक्र होता है, परिसंचरण तंत्र होता है, जो अभी बना हुआ है, आज से शुरू हुआ है और 2 तारीख तक ये बहुत तेज गति से जो है अपना काम करेगा और 2 तारीख के बाद में वह धीरे धीरे जो है उसमें थोड़ा सा बदलाव आता रहेगा। लिहाजा यह जो परिसंचार प्राकृतिक घटना है वह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और हर साल इस तरह का होता है। जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में जाता है तो तेज़ गर्मी का एहसास होता है और जितनी तेज़ गर्मी पड़ती है बारिश भी अच्छी होती है। कारण यह है कि ये मानसून, नौतपा को मानसून का गर्भकाल माना जाता है। इस दौरान सूर्य की गर्मी और रोहिणी का जल तत्व दोनों जो है वो एक तरह से गर्भ धारण करते हैं और वो गर्भ धारण जो मानसून के रूप में हमारे सामने वापस आता है। तो ये प्राकृतिक परिवर्तन, ये खूबसूरती है कि जितनी तेज गर्मी होती है और उतनी ही अच्छी बरसात की संभावनाएं भी व्यक्त की जाती है। हमारे साथ में जो है पंडित जो है सुरेश जी आचार्य साहब है, संजय शास्त्री जी है। संजय शास्त्री जी से हम जानना चाहते हैं कि नौतपा का हमारे भारतीय संस्कृति में किस तरह का महत्व है और हम क्यों है जो नौतपा को इतना जो है मानते हैं। कारण यह है कि जितनी गर्मी उतनी अच्छी बरसात। क्या कहना है संजय जी आपका? नमस्कार। रोहिणी नक्षत्र अपने नौतपा जो है विशेष तौर से बहुत ही ज़्यादा इनमें गर्मी होती है। कारण ये है कि इस दिन जो रोहिणी नक्षत्र है उसकी सीधी दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ती है और सूर्य के ऊपर पड़ती है, इसलिए इसका ये भी मानना होता है कि वैसे तो नक्षत्र जो है रोहिणी नक्षत्र पूरे 15 दिन तक जो है सूर्य पर इसकी दृष्टि रहती है, लेकिन शुरू के 9 दिन जो भी जब चालू होता है उसके शुरू के 9 दिन जो चंद्रमा की जो दृष्टि रहती है उस दिन विशेष तौर से ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो इन दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी, भीषण गर्मी रहेगी, लू की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही ये नौतपा समाप्त होता है उसके बाद में एक तरह से बारिश का मौसम और ये चालू हो जाता है। और हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि जब नौतपा जब चालू हो जाता है शास्त्रों के अनुसार, तो हमें भगवान विष्णु का जल विहार और इस तरह की जो जल से संबंधित जो चीज़ें हैं वो हमको करनी चाहिए। भगवान को भी ठंडा रखना चाहिए और स्वयं को भी ठंडा रखने के सभी उपाय हमको करने चाहिए। संजय जी, एक ये भी तो कहा जाता है इसका जो ज्योतिषी आकलन और ज्योतिषी जो प्रभाव है वो एक अलग तरह का नौतपा जो है मानसून का गर्भकाल भी माना जाता है। रोहिणी का जल तत्व और सूर्य की गर्मी दोनों जब मिलती है तो अच्छी बारिश की भी संभावनाएं जो है दिखाई देती है। क्या कहना है, चूँकि अभी जो है ये यास तूफान भी आया और पहले ताउते चक्रवाती तूफान भी आया है, तो कहीं ये जो घटनाएं हैं एक दूसरे के विपरीत चलती है कि एक तरफ तेज गर्मी और दूसरी तरफ चक्रवात, तो इसका जो एक कॉम्बिनेशन बनता है, एक जो परिसंचरण तंत्र आपस में बनता है, वह कहीं मानसून की विलंबता या मानसून की कमी को तो नहीं दर्शाता?
जी आप बिल्कुल कह रहे हैं। यदि हम नौतपा को अगर बहुत ध्यान से और शास्त्रीय तरीके से यदि हम देखते हैं तो पूरे नौतपा में किस प्रकार की गर्मी पड़ी है, किस प्रकार का चंद्रमा का सूर्य के ऊपर और रोहिणी नक्षत्र का उस सूर्य पर दृष्टि रही है, तो हमको विशेष तौर से इस सूर्य की जो स्थिति होती है, चंद्रमा की जो स्थिति होती है, इन दिनों में 9 दिनों के यदि अंदर बहुत भयंकर यदि गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है, तो आप ये मान के चलिए कि जो हमारा मानसून है वो बिल्कुल सही समय पर भी आएगा और उसके अलावा हमारे यहाँ पर बारिश काफ़ी अच्छी होगी। चूँकि सूर्य एक बहुत गर्म ग्रह है और जो चंद्रमा जो है बहुत ही ठंडा है, दोनों जल तत्व जो है अग्नि तत्व है वो जल तत्व है, तो इस प्रकार से जब दोनों की एक दूसरे पर दृष्टि पड़ती है और चंद्रमा जो है सूर्य के अंदर जब उसकी नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र के अंदर जब एक तरह से पदार्पण करते हैं, तो इस दौरान एक तरह से नौतपा में विशेष चीज़ हमको ये देखी जाती है कि उस गर्मी के दौरान राशियाँ, जितनी भी जो राशियाँ रोहिणी नक्षत्र से भी एक तरह से योग के अंदर आ रही है या उसके अंदर जो भी राशियाँ आ रही है, उन सभी के ऊपर भी एक विशेष प्रभाव इन सब चीज़ों का पड़ता है। एक तरह से देखा जाए तो उन सभी के शरीर के अंदर सूर्य का विशेष प्रभाव पड़ता है, चंद्रमा का विशेष प्रभाव पड़ता है। इसलिए उन दिनों में सभी को एक तरह से अपने शरीर के अंदर ठंडक और ठंडे पदार्थों का जरूर सेवन करना चाहिए। ग्रहों की डिग्री का भी असर पड़ता है। अगर ग्रहों की डिग्री अगर तेज होती है, ज़्यादा होती है, तो उसका असर भी ज़्यादा दिखाई देता है। सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में जो है 10 से 20 डिग्री तक का जो असर होता है वह काफ़ी गर्मी का जो है हमको एहसास कराता है। लिहाजा क्या ग्रहों की डिग्रियाँ ज़्यादा या कम होने से भी उसका प्रभाव दिखाई देता है क्या? जी बिल्कुल, जितनी भी जो ग्रह की डिग्रियां होती है वो एक तरह से 6-6 डिग्री के अंतराल अपने युवा अवस्था से लेकर के बचपन का और युवा अवस्था, कुमार अवस्था, वृद्ध अवस्था, मृत अवस्था, इस तरह की अलग अलग 6-6 डिग्रियाँ इसके अंदर होती है। आप विशेष तौर से अब देखते हैं कि जब किसी भी ग्रह की युवा अवस्था होती है तो उसके अंदर वो इतना प्रभावकारी नहीं रहता है, लेकिन जब युवा अवस्था से लेकर कुमार अवस्था तक इनकी डिग्रियाँ जब होती है तो उनका विशेष प्रभाव, विशेष आक्रमण एक तरह से विशेष हमारे शरीर के अंदर या हमारे ग्रहों के अंदर वो पाया जाता है। यदि हम सूर्य को देखते हैं जब अपने पूरे प्रभाव पे, जैसे हम दोपहर को यदि सूर्य का प्रभाव देखते हैं तो एक तरह से दोपहर का समय वही 10 से लेकर के और 20 डिग्री के बीच का तापमान देखा जाता है। तो दोपहर में पड़ने वाली जो गर्मी होती है वो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा तपा देती है और उसी के अनुसार ये तय होता है कि आने वाला समय के अंदर हमारे जो एक मानसून की जो भूमिका है वो किस प्रकार से रहेगी, ये देखने में हमको काफ़ी सहूलियत होती है। तो नौतपा का हमारा जो है देश पर, खास करके हम भारतीय अगर भौगोलिक परिस्थितियों की अगर बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर जो प्रकृति परिवर्तन के जो संधि काल आते हैं उसमें कुछ इस तरह की घटनाएं होती है जिसका असर हमारे जो है जीवन पर भी पड़ता है और प्रकृति पे भी पड़ता है। सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में आना और रोहिणी नक्षत्र के साथ में जो वृश्चिक जो ग्रह है उसके आधार पर और उसमें भी उसकी डिग्री का अगर तेज होता है या कम होता है तब भी उसका असर पड़ता है। और खास करके जब गर्मी की जो है अब ऐसा माना जाता है कि नौतपा के बाद में धीरे धीरे गर्मी कम होगी, मानसून की सीजन शुरू हो जाएगा। लिहाजा प्राकृतिक परिवर्तन की घटनाओं का भारतीय संस्कृति में जो महत्व दिखाई जाता है, चाहे आप उसका भौगोलिक आकलन कर लीजिए, ज्योतिषीय आकलन कर लीजिए या आहार विहार खान पान की दृष्टि से भी देखा जाए, तो यह जो वक्त है अभी का, वह आपने ये भी देखा होगा और सुना भी है कि मौसमी जो बीमारियां होती है वह भी इन्हीं दिनों में कुछ ज़्यादा ही जो है दिखाई देती है। तो लिहाजा जो प्रकृति जो क्या परिवर्तन होता रहता है, भौगोलिक परिवर्तन होते हैं या खगोलीय घटनाएं होती है, उसका हमारे जीवन पर बहुत असर पड़ता है। और ये नौतपा का 9 दिन की जो तेज गर्मी है वह भौगोलिक दृष्टि से देखें, प्रकृति परिवर्तन की दृष्टि से देखें तो काफी अहम मानी जाती है। जितनी तेज गर्मी उतनी अच्छी मानसून की संभावनाएं बनती है। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, पंडित जी के साथ बातचीत करके तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें, प्रमुख दवा कंपनी रोश इंडिया और शिप्ला ने सोमवार को भारत में रोश के एंटीबॉडी कॉकटेल को पेश करने की घोषणा करी है। इसकी कीमत 59,750 रुपए प्रति खुराक है।
साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो कोविड-19 के अत्यधिक बीमार मरीजों के इलाज के लिए काफी कारगर भी है। साथ ही शिप्ला और रोश ने एक संयुक्त बयान में ये कहा है कि एंटीबॉडी कॉकटेल यानी कि इसकी पहली खेप अब भारत में उपलब्ध है, जबकि दूसरी खेप जून के मध्य तक उपलब्ध होगी। कुल मिलाकर इन खुराकों से 2 लाख रोगियों का इलाज किया जा सकता है। तो वहीं पर शिप्ला देश भर में अपनी मजबूत वितरण क्षमता की मदद से इस दवा का वितरण भी करेगी। बयान के मुताबिक प्रत्येक रोगी के लिए खुराक की कीमत यहां पर लगभग 60,000 के आसपास होगी, जिसमें कि सभी कर भी शामिल होंगे। बयान में आगे ये भी कहा गया है कि दवा प्रमुख अस्पतालों और कोविड उपचार केंद्रों के माध्यम से ये दवा आसानी से उपलब्ध करवाई जा सकेगी। साथ ही आपको हम यहां पर ये भी बता दें कि देश में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का उत्पादन शुरू हो गया है। भारत की बड़ी दवा कंपनियां यहां पर शामिल रही है इसमें। साथ ही पेनेसिया बायोटेक ने भी रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के सहयोग से यहां पर सोमवार से रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का उत्पादन भी शुरू कर दिया है। रशियन कंपनी RDIF ने एक बयान में यह कहा है कि भारत की दवा निर्माता कंपनी पेनेसिया बायोटेक हर साल 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ वैक्सीन डोज का उत्पादन करेगी। तो आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार देश में तमाम कंपनियां यहां पर कोरोना से लड़ाई के लिए आगे आ रही है, तो उसी को लेकर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर 2 कंपनियां अब आगे आई है और लगातार कोरोना की लड़ाई के खिलाफ यहां पर अपना सहयोग देती हुई नजर आ रही है। खबर पर अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी प्रशांत, जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कह सकते हैं एंटीबॉडी कॉकटेल को लेकर यहां पर कहा जा रहा है कि वाकई अब ये भी बाजार में उपलब्ध होगी ताकि लोगों को कोरोना से जल्द निजात मिल सके। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ ये दवाई रहेगी, और साथ ही जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जल्दी ये उपलब्ध हो जाएगी, इसकी कीमत इतनी रहेगी, तमाम जानकारी आपसे चाहेंगे प्रशांत। जी देखिए, दवाई की बात करें तो रोश इंडिया और सिप्ला ने कल इसको लॉन्च किया है और ये एंटीबॉडी कॉकटेल बोला जा रहा है इसको। और इसकी एक डोज है वो काफी महंगी है, यानी लगभग 59,750 रुपए की डोज मिलेगी। और ये पहली खेप इसकी भारत में आ चुकी है, दूसरी खेप आने वाली है इसकी, जो अगले महीने तक अवेलेबल हो जाएगी इंडिया में, और 2 लाख रोगियों तक को ये इलाज करने की क्षमता रखती है। और देखिए कि इसमें जो भी है ये मल्टी डोज पैकेज है, यानी कि जो ये पैकेज मिलेगा वो मिलेगा 1,19,500 रुपए का। एक से 2 मरीजों का इलाज किया जा सकेगा और जितने हॉस्पिटल है, कोविड सेंटर है, वहीं ये उपलब्ध कराई जा रही है। और निश्चित रूप से इससे जो उम्मीद की जा रही है, देखिए इस दवा को लेकर कि ये कहीं ना कहीं प्रभावी सिद्ध रहेगी। और उम्मीद, जैसा कंपनी का इसका बयान है कि ये ने जो इन्होंने यूज किए हैं, सप्लीमेंट्स यूज किए गए, तो निश्चित रूप से कोरोना पे काफी ज्यादा असरदायक रहेंगे। जी प्रीति। प्रशांत, जिस तरीके से अभी हाल ही में खबर भी सामने आई है कि भारत की ओर से जिस तरीके से स्पुतनिक वी का उत्पादन को लेकर जो बातचीत चल रही थी उसकी परमिशन दे दी है। स्पुतनिक वी जो है अब वो भारत में भी इसका उत्पादन किया जा सकता है। कुल मिलाकर कह सकते हैं जिस तरीके से कोरोना अब लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसके साथ साथ भारत की सरकार जो है वो भी यहाँ पर लगातार तमाम वैक्सीन दवाइयां जो है वो यहाँ पर बनाती हुई नजर आ रही है ताकि जल्द से जल्द कोरोना को यहाँ पर खत्म किया जा सके। तो कह सकते हैं कि वाकई जैसे जैसे अब ये दवाइयां तमाम निकलकर सामने आ रही है, उम्मीद कर सकते हैं आने वाले दिनों में कंट्रोल कर लिया जाएगा कोरोना। जी बिल्कुल, देखिए प्रीति, देश में जो लगातार तैयारियां चल रही हैं और जिस हिसाब से सरकार नई नई दवाइयां ला रही है, चाहे वो भारतीय दवाई हो चाहे ला रहे हो, तो निश्चित रूप से चाहे दवाई हो चाहे वैक्सीन हो, तो कोरोना पे कंट्रोल का एक प्रयास किया जाता है। और देखिए जो सिप्ला की जो नई दवाई आई है, इसमें भी कात्रीवीमैब 600 mg और वाइमेदेवीमैब 600 mg और टोटल 1200 mg की जैसे कि मल्टी दवाई है। इसी प्रकार जैसे आपने कहा कि स्पुतनिक वी की बात कर रहे हैं या 2DG दवाई हो जो रक्षा मंत्रालय की ओर से तैयार की गई हो, तो निश्चित से कहीं ना कहीं ये जो सारी चीजें
कोरोना की दूसरी लहर को कंट्रोल करने के लिए। और अब जो आगे के डेवलपमेंट है वो तीसरी लहर को देखते हुए बनाए जा रहे हैं, क्योंकि चाहे वो ब्लैक फंगस हो, व्हाइट फंगस हो, येलो फंगस हो, या फिर तीसरी लहर में जैसे बच्चों को लेकर कहा जा रहा हूँ। हालांकि अब सरकार ने अनुमान जताया है कि बच्चों पर कोरोना का उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल प्रेस वार्ता करके ही बताया, एम्स के डायरेक्टर ने भी बताया कि ऐसा कोई इफेक्ट नहीं देखने की उम्मीद है, बच्चों पर उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं बिल्कुल देखा प्रशांत, जाएगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर हम बात करें कि दूसरे देशों से भारत यहाँ पर कहा जाता है कि वाकई वहां से सप्लाई करने में टाइम लगता है, या कह सकते हैं कि कोई भी वहां पर इस तरह की कागजी कार्रवाई अधूरी रह जाती है, तो कहीं ना कहीं अब भारत अगर खुद ही यहाँ पर दवाइयां वैक्सीन डेवलप करने लग जाएगा तो दूसरे देशों पर निर्भरता भी यहाँ पर भारत की काफी कम होगी। देखिए प्रीति, इसमें दो चीज समझनी होगी। अगर हम किसी देश से दवाई मंगाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं फाइजर हो, जॉनसन एंड जॉनसन हो, मॉडर्ना कंपनी हो, ये अमेरिका की प्रमुख कंपनी है जिसको लगभग 50 से ज्यादा देशों ने मान्यता दे दी है। लेकिन भारत में जो कानूनी अड़चन है उसके चलते मान्यता नहीं मिल पाई है। लेकिन अगर इसका इंडिया में प्रोडक्शन होता है, कोई इंडियन पार्टनर बनता है, फॉर्मूला शेयर होता है, तो निश्चित रूप से ये वैक्सीन भारतीय लोगों को आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। तो एक ये समस्या जो कानूनी अड़चनें आती हैं वो खत्म हो जाएंगी। दूसरा जो है कि भारी मात्रा में आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर आप कोई पार्टनर यहाँ इंडियन बनाते हैं, कोई फार्मा कंपनी को, उसके साथ फॉर्मूला शेयर करते हैं, तो निश्चित रूप से उसका प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे होगा, टैक्सेस में बचत होती है। यानी कि जो बाहर से, हालांकि टैक्सों में सरकार छूट दे रही है वैक्सीन लाने के लिए या कोरोना संबंधित दवाइयों को लाने के लिए, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा बचत होती है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो या अन्य कोई खर्चे हो। तो निश्चित रूप से अगर भारत में दवाइयां बनेंगी, भारत में ये इंजेक्शन डेवलप होंगे, तो जितना ज्यादा डेवलपमेंट होगा उतना ज्यादा कोरोना मरीजों को राहत मिलेगी। जी प्रीति। चलिए प्रशांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार की मजबूत शुरुआत हुई है। बीएसई सेंसेक्स 183.29 अंक यानी कि 0.36% बढ़त के साथ में यहां पर 50,835.19 पर खुला है। वहीं पर एनएसई निफ्टी की बात करें तो 77.65 अंक यानी कि 0.51% बढ़त के साथ में 15,275.35 पर खुला है। इससे पहले सोमवार को बाजार बढ़त के साथ में बंद हुए थे। बाजार खुलते वक्त में सभी शेयरों में यहां पर तेजी देखी गई। बीएसई के 30 में से 29 शेयर बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। वहीं पर एनएसई पर 50 से 49 शेयर बढ़त के साथ यहां पर ट्रेंड कर रहे हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 14 के बचे हुए 31 मैचों का आयोजन सितंबर-अक्टूबर में संयुक्त अरब अमीरात में किया जा सकता है। मिली जानकारी के अनुसार बीसीसीआई ने 29 मई को होने वाली एसजीएम की महत्वपूर्ण बैठक में इसकी घोषणा वो कर सकती है। पिछले साल भी आईपीएल का आयोजन यूएई में हुआ था। इंग्लैंड और भारत के बीच में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज 4 अगस्त से शुरू होनी है। दूसरे और तीसरे टेस्ट मैचों के बीच में 9 दिनों का अंतराल है। बीसीसीआई दूसरे टेस्ट और तीसरे टेस्ट के बीच के अंतर को घटाकर 4 दिन करने के लिए कह सकता है। इससे बीसीसीआई को आईपीएल के लिए ज्यादा वक्त भी मिल जाएगा। हालांकि बीसीसीआई ने अभी तक इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड से इसके लिए कोई औपचारिक अनुरोध नहीं किया। चलिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।